आजकल पढ़े लिखे लोग जब विवाह करते हैं तो प्रायः देखने में आता है कि आपस में ही वे तालमेल नहीं बना पाते हैं और जीवन भर किचकिच होती रहती है, परेशान रहते हैं एक दूसरे से। तो इसके कारणों पे ज्ञान गंगा के इस 3 पत्ती कार्यक्रम में हम आज प्रकाश डालेंगे। उसका कारण यही है कि हमने जो कुछ बोया है वही हमें काटने को मिल रहा है। अब विवाह हुआ तो लड़की देखने गए तो हमने उसके केवल एक पहलू को देखा, सुंदरता को। इसके अलावा हम उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। सुंदर है तो पसंद आ गई, नहीं सुंदर है तो नहीं पसंद आई। इसके उपरांत दहेज की बात आती है। हर लड़की वाला 20 से 30 लाख 40 लाख रुपए तक विवाह में खर्च करता है। वह इसलिए कि पढ़े लिखे और नौकरी वाले या बिजनेसमैन लड़के से हम अपनी लड़की का विवाह कर रहे हैं तो वह सदैव सुखी रहे, इसलिए वह दहेज देता है। और फिर बात आती है पढ़ाई लिखाई की, तो सभी को पढ़ी लिखी लड़कियां पसंद आ रही हैं। पढ़ाई लिखाई की बात तो पहले ही पूछ लेते हैं लोग कि इंटर है, बीए है, क्या कर रही है। बिना पढ़ी लिखी कोई बता देता है तो विवाह नहीं करते हैं। तो हमने दहेज भी ले लिया और पढ़ी लिखी लड़की भी चयन कर ली, सुंदरता भी देख ली, गृह कार्य में वह कैसी है हमने कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि जो पढ़ा लिखा होगा, बचपन से पढ़ाई लिखाई में जो व्यस्त रही होगी, जाहिर है वह उतने अच्छे ढंग से घरेलू कार्यों को नहीं करेगी, क्योंकि वह तो भी तो स्वावलंबी बनना चाहती है। अब विवाह हो करके जब घर में आ गई तो सास ससुर देवर ननद सभी की इच्छा है कि वह 4 बजे उठ जाए, सफाई करे, घर की पूजा पाठ करे, चाय बनाए, नाश्ता बनाए, सब 8 बजे तक रेडी कर दे। पति की इच्छा है कि उसके कपड़ों को साफ करे, उसका सामान व्यवस्थित करे, प्रेस करे, कपड़े धुल करके, और उसके टाई तक बांधने की इच्छा रहती है। अब पति यह चाहता है, सास ससुर देवर ननद सब अपने हिसाब से हर काम उससे कराना चाहते हैं, फिर भी कहते हैं कि वह बहस न करे और हर आदेश माने। कार्य पति चाहता है कि उसके कार्यों में कोई हस्तक्षेप न करे, उसका मोबाइल कोई न चेक करे, उसका फेसबुक न चेक करे, उसका इंस्टाग्राम कोई न देखे। लेकिन जब पत्नी को सहारे की बात आती है तो पति या उसके घर वालों की तरफ से उसको कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है। एक दूसरे पर हावी होने के संबंध में वे सदैव सोचा करते हैं। पति पत्नी यदि हैं तो स्थिति, जब पढ़ी लिखी पत्नी है और पति भी है तो वे आपस में सोचेंगे कि एक या तो पति हावी रहेगा या तो पत्नी हावी रहेगी। बात बात पर जो एक बार गुलामी स्वीकार कर लेगा उसे सारी बोलना पड़ेगा। वह
छोड़ना भी नहीं चाहता है। तो इस प्रकार से जब पत्नियां घरेलू कार्यों को और पति की सेवा को सही ढंग से जब नहीं करती हैं तो आपस में विवाद होता है। अब पति चाहता है कि उसे पत्नी वैसी मिले, वैसी उसकी पत्नी होती तो ज़्यादा अच्छा था, कि भला है बुरा है जैसा भी है मेरा पति मेरा देवता है। अब वो उसके मन में ऐसी ख्वाहिशें जगी हैं। तो जब पत्नी पढ़ी लिखी है तो वह तर्क भी करेगी, बहस भी करेगी, जिरह भी करेगी, यहाँ तक कि तमाम तरह तरह की धमकियाँ भी देगी कि और पति के हर काम में हस्तक्षेप करेगी, क्योंकि वह पढ़ी लिखी है और जो शिक्षा रूपी शेरनी का दूध पीता है वह अपने अधिकारों की मांग जरूर करता है। और जब पत्नी अपने अधिकारों की मांग करेगी तब तक उसका घर वालों से और पति से विवाद होना निश्चित है। और पति यह चाहता है कि हर बात उसकी पत्नी मानती रहे, लेकिन पत्नी नहीं मानती है, क्योंकि वह हर बात में तर्क वितर्क करके यदि वह गलत नहीं है तो वह अपनी गलती पढ़ी लिखी होगी तो नहीं मानेगी। यहीं पर विवाद उत्पन्न होता है। कभी कभी ऐसी परिस्थितियां भी आती हैं कि बात बात पर धमकी दी जाती है कि तुम ये नहीं करोगे या यहाँ नहीं आओगे तो मैं अभी मर जाऊंगी, उसकी अलग से टेंशन होती है। तो इन सब का कारण यह है कि जब हम पत्नी से अपेक्षाएं इतनी करते हैं तो जब पत्नी लानी होती है तो अब हम पढ़ी लिखी लाते हैं। तो इसकी समस्या का यदि कोई हल चाहते हैं तो घरेलू बिना पढ़ी पत्नी से विवाह कीजिए और घर के सारे काम कराइए, क्योंकि उसको अपने अधिकारों का पता ही नहीं होगा, वो शिक्षित ही नहीं उस हिसाब से है, तो वह आंख बंद करके आपके हर आदेश को मानेगी और जो भी घर वाले कहेंगे उसका पालन करेगी, काम करेगी। लेकिन तब पति कहता है कि ऐसी पत्नी बाहर ले जाने में या किसी से मिलाने में असुविधाजनक होती है, क्योंकि उसको जानकारी नहीं होती है, उसे पिछड़ा लोग कहेंगे। तो कुल मिलाकर के हमारी समस्याओं का हल यही है कि पति पत्नी एक दूसरे को समझें और पति का भी यह कर्तव्य है, उसके घर वालों का भी कर्तव्य है कि पत्नी की समस्याओं को समझें, उसके कार्य में सहयोग करें। यदि वह पढ़ना चाहती है तो उसे पढ़ने दें, यानी उसकी कुछ बातें जो उसके मन में है उनको करने दें, उन पर रोक न लगाए, तो किसी भी पत्नी और पति के मध्य ऐसी समस्याएं नहीं आएंगी। और जहाँ पत्नियों के शोषण की बात होती है, इससे निजात पाना है तो हर लड़की को स्वावलंबी बनना चाहिए। जब लड़के और लड़की में कोई भेदभाव नहीं होगा, दोनों पढ़े लिखे होंगे समान रूप से, तो वे एक दूसरे को समझेंगे। लेकिन समझ करके भी जो नहीं समझता है और पत्नी से अपेक्षाएं करता है कि वह एक बंधुआ मजदूर की तरह काम करे, वहीं पर समस्याएं आती हैं। तो हमें आपस में मिलजुल करके इन समस्याओं को दूर करना है और पति पत्नी एक दूसरे को जब समझेंगे तो समस्याएं अपने आप दूर हो जाएंगी। ज्ञान गंगा में बस आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।